इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें अगर आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 1 है, जो शिव मूर्ति वाला एरिया है जहाँ पे रोड डाइवर्ट किया गया है, वो ये वाला हिस्सा है NH48। जहाँ आपको NH48 दिख रहा है, ये दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे या दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे आप इसको बोल सकते हैं। तो इस जगह पे डाइवर्जन हुआ है। इस डाइवर्जन में काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है, वो काम कब तक ख़त्म होगा और करंट उसका क्या स्टेटस है और आसपास क्या क्या काम और चल रहा है, कनेक्टिविटी कैसे होगी, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं जो कि साउथ दिल्ली से द्वारका ट्रैवल करना चाहते हैं, या साउथ दिल्ली से वो फ्यूचर में नजफगढ़ जाना चाहेंगे, या साउथ दिल्ली से वो फ्यूचर में द्वारका एक्सप्रेसवे के गुड़गांव वाले हिस्से में जाना चाहेंगे, या साउथ दिल्ली से लोग फ्यूचर में बहादुरगढ़ जाना चाहेंगे, या GT करनाल रोड जाना चाहेंगे, या सोनीपत जाना चाहेंगे। तो वो कैसे जाएंगे, तो वो इस वीडियो में मैं आपको समझा देता हूँ। इस वीडियो को देखकर आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। तो दो कनेक्टिविटी होगी द्वारका एक्सप्रेसवे की साउथ दिल्ली के साथ। एक तो NH8 से ही होगी, मतलब ये वाला जो द्वारका एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट के इस पॉइंट तक जाकर ख़त्म हो रहा है, ये जो है ये महिपालपुर का हिस्सा है, ये सारा कुछ। और यहाँ से ये वाला जो आपको हिस्सा दिखता है, ये जाकर यहाँ पे नेल्सन मंडेला रोड है यहाँ पे वसंत कुंज में, तो इससे जाकर टनल के थ्रू यहाँ से ऐसे करके जुड़ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से इसका अलाइनमेंट होगा टनल के थ्रू, और ये यहाँ जाकर जुड़ जाएगा। ये जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रहा है, तो आप 2 से 3 मिनट में अगर वसंत कुंज से शिव मूर्ति आना चाहते हैं और वहाँ से आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे आना चाहते हैं, तो 2 से 3 मिनट का ही रास्ता होगा। एक तो ये रास्ता हो गया। जो एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी है वो देखिए, अगर ये मुनिरका है, मुनिरका में इस पॉइंट में मेट्रो स्टेशन है, मुनिरका का मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे मुनिरका का रैपिड रेल का स्टेशन आएगा, और इसके बाद रैपिड रेल के स्टेशन के बाद जो अगला स्टेशन होगा वो एरो सिटी का RRTS का स्टेशन होगा, ठीक इस जगह पे महिपालपुर में, द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पास। और तीसरा चीज़ जो आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे ये धौला कुआं है। तो अगर आप धौला कुआं की तरफ से भी आ रहे हैं या आप धौला कुआं की तरफ जा रहे हैं, तो द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 से लेकर धौला कुआं तक आपको कोई भी ट्रैफिक सिग्नल ये सब नहीं मिलेगा। इवन आप वसंत कुंज जाना चाहते हैं फ्यूचर में, या वसंत कुंज से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ आना चाहते हैं, तो आपको कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं मिलेगा। इस वीडियो को मैं इस जगह से बनाऊंगा, वसंत विहार के एरिया से बनाना शुरू करूंगा। जो एलिवेटेड रास्ता है वसंत विहार का, वहाँ से बनाऊंगा। राव तुलाराम मार्ग जो है, उस रोड को होते हुए मैं यहाँ से पैकेज 1 की तरफ आऊँगा, द्वारका एक्सप्रेसवे के शिव मूर्ति की तरफ। मैं इस सेक्शन में आऊँगा, इस पॉइंट में जहाँ पे शिव मूर्ति है। यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का और अंडरपास का काम चल रहा है, जहाँ पे रोड को डाइवर्ट किया गया है। यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट में डाइवर्जन किया गया है। रोड जो है अब वो ऐसे जा रही है, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर आप मानिए इस पॉइंट तक रास्ते को लगभग 750 मीटर से 800 मीटर तक रास्ते को बंद कर दिया गया है। ये सब डाइवर्जन के बारे में आपको जानना है तो मैंने पिछला वीडियो जब इस सेक्शन का बनाया था तो उसमें आपको डिटेल में बताया था। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, आपको पूरा डाइवर्जन के बारे में पता चल जाएगा। मान लीजिए कि साउथ दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आपको द्वारका की तरफ जाना है, या UER2 की तरफ जाना है, या आप द्वारका एक्सप्रेसवे से आप गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे लेकर आप UER2 लेकर बहादुरगढ़, सोनीपत या GT करनाल रोड की तरफ जाना चाहते हैं, या फ्यूचर में रोहिणी की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप इसी रास्ते को यूज़ करेंगे। देखिए, आप मान लीजिए कि आप साउथ दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आप यहाँ पे, ये महिपालपुर वाला फ्लाईओवर है, यहाँ पे देखिए फ्लाईओवर शुरू होता है इस पॉइंट से, यहाँ से फ्लाईओवर शुरू होता है। आप महिपालपुर वाले फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं। ये सारा जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये एरो सिटी है। यहाँ पे महिपालपुर वाले फ्लाईओवर पे जब आप चढ़ते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है यहाँ से इस तरफ एयरपोर्ट की तरफ मुड़ जाने का, ऊपर से ही एलिवेटेड रास्ते का। ये देखिए, ये वाला जो एलिवेटेड रास्ता है, ऐसे करके मुड़ के आपको यहाँ पे एक टोल है छोटा सा, वहाँ पे ले जाता है और वहाँ से फिर आप एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो इस हिस्से तक है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, इस हिस्से तक द्वारका एक्सप्रेसवे है। आप साउथ दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, जैसे आप फ्लाईओवर से उतरते हैं, इस हिस्से में आप फ्लाईओवर से उतरते हैं, देखिए यहाँ पे फ्लाईओवर खत्म हो रहा है, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सर्विस लेन में चले जाएँ, या आप मेन जो NH48 है वहाँ पे लेकर आप आगे जाएँ। अब फ्यूचर में क्या होगा यहाँ से, कि अगर आपको द्वारका जाना पड़ता था पहले, तो आप यहाँ से आगे मूव करते थे, यहाँ से स्ट्रेट आते थे, फिर यहाँ से भी स्ट्रेट आते थे। इस पॉइंट में रजौकरी मोड़ है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे राउंड अबाउट है रजौकरी का। यहाँ से आप राउंड अबाउट लेते थे, फिर आप आगे जाते थे। आगे जाने के बाद यहाँ से आप आगे जाएं,
यहाँ से भी आप आगे जाते थे और इस इंटरसेक्शन में एयरपोर्ट के पास शिव मूर्ति के सामने यहाँ से आप लेफ्ट टर्न लेते थे और द्वारका की तरफ जाते थे। अब होगा क्या कि जैसे आप महिपालपुर वाले फ्लाईओवर से यहाँ से उतरेंगे नीचे, तो यहाँ से एक रैंप आएगा। ये वाला जो रास्ता दिख रहा है ये तो नीचे जाने का रास्ता है, टनल में चले जाएंगे यहाँ से ये देखिए ये वाला एक रैंप आएगा। इस रैंप से आप ऊपर चढ़ेंगे, एलिवेटेड रास्ते पे चढ़ेंगे यहाँ से, और एलिवेटेड रास्ते में यहीं से आप इस तरफ मुड़ जाएंगे। मुड़ने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ से द्वारका की तरफ चले जाएं या यहाँ से उतरने के बाद आप सरफेस रोड लें और अपने अपने डेस्टिनेशन पे चले जाएं। ये तो मैंने आपको बताया था कि आप द्वारका की तरफ कैसे जाएंगे, यहाँ से मतलब पैकेज 1 से पैकेज 2 की तरफ कैसे जाएंगे अगर आप साउथ दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं। अब ये वाला आप रास्ता देख रहे हैं, ये जो आपको पर्पल लाइन दिख रही है, ये अगर आप वसंत कुंज की तरफ से आ रहे हैं तो वसंत कुंज की तरफ से आते हुए यहाँ पे रास्ता देखिए 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक हिस्से से तो आप एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं और दूसरा हिस्सा जो है वो आपको द्वारका की तरफ ले जाता है यहाँ से। फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप सरफेस रोड ले या टनल ले और द्वारका एक्सप्रेसवे से आप गुड़गांव की तरफ जाएं। तो यहाँ पे जो रोड डाइवर्जन हुआ है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यहाँ पे काम चल रहा है। नीचे जो टनल होगा उसका काम चल रहा है इस रोड पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये जो काम चल रहा है वो क्या काम चल रहा है वो सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, इसका टाइमलाइन बताने वाला हूँ। साथ में ये वाला जो आपको रास्ता मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये वाला जो रास्ता आपको बताया था ये हिस्सा, इसमें एलिवेटेड रास्ते का भी काम चल रहा है। इसमें लॉन्चर भी बहुत जल्द लगने वाला है और सेगमेंट्स भी यहाँ पे लगने वाले हैं। तो उसका क्या टाइमलाइन होगा वो सब कुछ आपको बताऊँगा। इस वीडियो को मैं पहले यहाँ से बनाकर आपको ये पूरा सेक्शन दिखा दूँगा, इस पूरे सेक्शन में क्या काम चल रहा है वो दिखाऊँगा। साथ में ये वाला जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं ये भी पूरा सेक्शन आपको दिखाऊंगा। इस पॉइंट से जब मैं आपको वीडियो एयरपोर्ट की तरफ का दिखा रहा हूँ, यानी द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 से लेकर जब आप द्वारका की तरफ जा रहे होंगे, तो इस हिस्से में एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हो गया है। तो वो भी जो लॉन्चर वॉन्चर वहाँ पे लगा है वो सब कुछ भी आपको दिखा दूंगा डिटेल में। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सब को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूं जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूंगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है। जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस समय मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 में हूँ। ये दिल्ली वाला सेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे का। शिव मूर्ति मेरे पीछे है। आप ये जो रास्ता देख रहे हैं ये NH48 है, द्वारका एक्सप्रेसवे, जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे का स्टैक इंटरचेंज फ्लाईओवर बनेगा। ये वो वाला सेक्शन है जहाँ पे नीचे टनल होंगे और ऊपर फ्लाईओवर होगा और नीचे सरफेस रोड होगा। तो इस सेक्शन में टनल भी है, सरफेस रोड भी है और फ्लाईओवर्स भी है। ये वाला जो पूरा सेक्शन है ये आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, इसका अपडेट बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो डाउन टाइम मिला था वो 90 डेज़ का डाउन टाइम मिला है NHAI को, और 90 डेज़ में क्या ये काम खत्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कैसे 90 डेज़ के अंदर ये काम खत्म करेंगे वो भी आपको बताने वाला हूँ।
कितना काम हो गया है और कितना काम बचा हुआ है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इस समय अगर मैं टेम्परेचर देखूँ तो बहुत ही ख़तरनाक टेम्परेचर है, 38 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत धूप लग रही है, होठ बिल्कुल सूख गए हैं। लेकिन क्या है कि आपके साथ अपडेट शेयर करना है तो ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। 5,500 से भी ज़्यादा लोगों ने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। आप चाहें तो आप भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ग्रुप का जो लिंक है कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरा नंबर भी दिया हुआ, आप चाहे तो नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मांग सकते हैं, मैं वहाँ पे लिंक दे दूंगा, जिसको आप क्लिक करके खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं और बाकियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे आपका जो नंबर है ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद वो किसी को दिखता नहीं है, तो आपके पास कोई भी स्पैम कॉल्स ये सब नहीं आएंगी। तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और सबके साथ रहिए, आपका नंबर किसी को नहीं दिखता है। देखिए इस समय मैं शिव मूर्ति वाले सेक्शन में हूँ। अगर मैं खैर यहाँ से शिव मूर्ति दिखते नहीं है, यहाँ से अगर मैं ये वाला पोर्शन दिखाऊँ आपको इस जगह पे, तो ये जो पेड़ दिख रहे हैं इसके पीछे ही शिव मूर्ति है। और ये जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे डाइवर्जन किया हुआ था। यहाँ पे जो आगे वाला पोर्शन है इसको मैंने पिछले बार आपको दिखाया था कि इस जगह पे जो नीचे टनल का काम है वो टनल का जो डिफॉर्म वॉल होता है उस डिफॉर्म वॉल को बना दिया गया था। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पहले NH 48 हुआ करता था, जिसको डाइवर्ट करके ट्रैफिक उधर मूव कर दिया है। तो जहाँ जिस सेक्शन में मैं खड़ा हूँ यहाँ से आप पहले दिल्ली की तरफ से अगर गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं तो इसी पोर्शन से आप जाते थे, और ये जो बीच वाला मीडियन आपको दिख रहा है इसके उस तरफ से आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ या आगे जाकर द्वारका की तरफ लेफ्ट टर्न ले लेते थे। अब यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है इसके इस तरफ गुड़गांव से दिल्ली जाने वाला रास्ता था। आगे यहाँ से 200 मीटर के बाद, यानी कि आपको मैं दिखाता हूँ, इस पेड़ के नीचे से आप देखिएगा आपको बोर्ड भी दिख जाएगा द्वारका वाला। ये देखिए द्वारका लिंक रोड लिखा हुआ है। ये द्वारका लिंक रोड अब द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 1 है और इसी के बोर्ड के पीछे पूरा एयरपोर्ट है। अब यहाँ पे जो एलिवेटेड रास्ता है यहाँ पे 7 पिलर हैं NH 48 पे, 1 2 3 4 5 ये 6 और इसके बाद यहाँ पे 7वां पिलर, ये देखिए 7th पिलर। तो ये जो 7 पिलर है इस पिलर पे जो एलिवेटेड रास्ते का काम है, क्योंकि डाउन टाइम जो है डाइवर्जन, डाउन टाइम का मतलब है जो डाइवर्जन मिला है वो 90 डेज़ का मिला है NHAI को यहाँ पे, जिसमें से आप मान कर चलिए कि 20-25 डेज़ तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो बाकी अब लगभग 2 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा का टाइम बचा हुआ है। तो बाई जून एंड यानी कि नेक्स्ट 45 to 50 डेज़ का इनका जो टाइमलाइन है उसके अंदर इन्होंने अपने लिए छोटा टाइमलाइन रखा है। तो उसके अंदर ये जो एलिवेटेड रास्ता है इसको कंप्लीट कर देंगे पूरा। अब ये कैसे कंप्लीट होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सामने आप देखेंगे तो यहाँ का जो स्पैन है ये वाला, अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं या धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं या वसंत कुंज की तरफ से आ रहे हैं और महिपालपुर की तरफ से आ रहे हैं, तो उस तरफ से आ रहे हैं, तो ये जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है ये वाला, इसके पहले इस तरफ यहाँ पे रैंप होगा, ऐसे करके रैंप होगा नीचे। तो जब आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ फेस कर रहे होंगे और NH 48 पे होंगे तो इसी रैंप से आप ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ से आप टर्न लेंगे। टर्न लेने के बाद यहाँ से आप द्वारका की तरफ जा सकते हैं या एयरपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं या U-टर्न भी ले सकते हैं। ये सारे प्रोविजंस होंगे यहाँ पे। तो 7 पिलर हैं, 6 स्पैन इसमें टोटल बनने हैं। 6 स्पैन में से जो सबसे पहला स्पैन आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका काम शुरू कर दिया गया है। पिछले हफ्ते मैंने ऑलमोस्ट 10 दिन पहले जब मैंने यहाँ का वीडियो बनाया था तो आपको दिखाया था कि यहाँ पे ट्रस लगाने का काम शुरू कर दिया गया। अब यहाँ पे स्पैन लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये वाला जो स्पैन लगाने का काम शुरू हुआ है यहाँ पे, इसमें आप देखेंगे बीच में कुछ जगह जो है वो सेगमेंट अभी लगे नहीं है, तो उन सेगमेंट की भी कास्टिंग चल रही है। नेक्स्ट वीक वो सेगमेंट भी प्लेस कर दिया जाएगा। तो ये वाला स्पैन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका काम, और यहाँ पे ये वाला जो आप देख रहे हैं नीचे से ट्रस लगाया हुआ है इसका काम, इसमें स्पैन लगाने वाला जो काम है दोनों ऑलमोस्ट साथ में ही कंप्लीट होगा। ये दोनों कंप्लीट होने के बाद अब एक स्पैन को यहाँ पे क्योंकि ट्रस लगा के कर रहे हैं तो एक स्पैन को कंप्लीट करने में यहाँ पे लगभग 21 डेज़ लगेंगे। मतलब ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर लगाकर फिर उसमें सेगमेंट लगाना, फिर सेगमेंट को प्लेस करके उसमें स्ट्रेसिंग करना, ये सारा जो काम है ये 21 डेज़ का काम है एक स्पैन में, यानी एक पिलर से दूसरे पिलर में। यहाँ पे आपको एक बहुत ही शानदार लैंडिंग दिखाता हूँ। ये देखिए, मुझे बताइएगा कि ये कौन सा प्लेन है। और इस पर क्या लिखा है वो भी बताइएगा। तो ये वाला जो स्पैन आप सामने देख रहे हैं
इसको एक स्पैन कंप्लीट करने में 21 डेज़ का टाइम लगेगा। वैसे ही 21 डेज़ का टाइम यहाँ पे भी लगेगा, 21 डेज़ का यहाँ पे भी लगेगा, फिर 21 डेज़ का यहाँ पे भी लगेगा, 21 डेज़ का यहाँ पे भी, और आखिरी वाला जो ये है उसमें भी 21 डेज़ लगेंगे। बट ऐसे अगर आप देखें तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो काम क्या है, यहाँ पे पैरेलली शुरू करेंगे। अभी नीचे एक ट्रस यहाँ पे लग गया है, एक ट्रस यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है लगाना। नेक्स्ट 1 और 2 डेज़ में यहाँ पे सेगमेंट को प्लेस करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो 2 यहाँ हो गए, 2 जो और ट्रस हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे 4 इनके पास ट्रस है, जिसको 4 ट्रस को ये साथ में यूज़ करेंगे। जो यहाँ पे ट्रस लगेगा उसमें भी 21 डेज़ लगा लीजिए। जब तक ये दोनों ट्रस कंप्लीट होंगे तब तक ये वाला स्पैन और ये वाला स्पैन मूव कर जाएगा। ये स्पैन चला जाएगा इधर इस वाले में, और ये जो आप स्पैन देख रहे हैं ये खुलकर यहाँ नीचे आ जाएगा। जब ये नीचे लगेगा स्पैन, उससे पहले इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन सबसे पहले कंप्लीट होगा और वो वाला पोर्शन सबसे पहले कंप्लीट होगा। अब जब ये वाला पोर्शन कंप्लीट होगा तो जो अभी जो दिल्ली से गुड़गांव जाने वाला ये जो NH8 वाला पोर्शन है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रैफिक को खोल देंगे। तो यानी ये जो ट्रैफिक मूवमेंट है यहाँ पे जो गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, इसको बंद कर दिया जाएगा। और ये वाला इस पिलर और इस पिलर, मतलब पिलर नंबर 5 और पिलर नंबर 6 के बीच से ट्रैफिक का मूवमेंट शुरू कर दिया जाएगा यहाँ पे। और ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इसमें सबसे आखिरी में जाकर स्पैन लगाकर इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो ये सारा जो काम है, ये आप मानकर चलिए कि जून 2023 के अंदर इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। टारगेट ये है कि नेक्स्ट 45 to 50 डेज़ में ये स्पैन वाला काम यहाँ से इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब यही जो स्पैन है ना, ये स्पैन यहाँ से मूव होता है ऐसे करके राउंड करके, और नीचे पेट्रोल पंप के पीछे यहाँ पे टनल है 2-3, उस टनल के नीचे से जाते हैं और टनल के नीचे से वो एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। यहाँ से जो टोटल स्पैन है, इस पॉइंट से, यानी ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट से नंबर 1 वाले से टोटल स्पैन जो एयरपोर्ट तक अगर आप देखें तो लगभग 21 स्पैन्स लगने हैं वहाँ पे, यानी 22 पिलर है और 21 स्पैन लगने हैं। और इन सब का जो टारगेट है वो जून 2023 का टारगेट है। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि जून 2023 तक 21 पिलर को करना संभव भी होगा, बट इनके प्लानिंग के हिसाब से मैं आपको और भी बता देता हूँ अपडेट कि कैसे ये करेंगे। तो यहाँ पे 4 स्पैन के नीचे ट्रस लगाएंगे। जो प्लानिंग है इनकी, पिलर नंबर 1 से लेकर पिलर नंबर 12 तक, मतलब इस डायरेक्शन में लगभग 11 नीचे ट्रस लगेगा पैरेलली। तो 4 ट्रस से तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर देंगे। इसके साथ साथ आप नेक्स्ट वीक से देखेंगे तो ये जो पेट्रोल पंप के पीछे वाला पोर्शन है, इसमें ट्रस लगेगा। तो जो मूवमेंट होगी इस तरफ से लेकर ऐसे जो मूवमेंट होगी, यहाँ से 11 जो पिलर्स हैं उसके ऊपर ट्रस लगेंगे नीचे से, और ऊपर से सेगमेंट लगेगा। और अभी जो मैं आपको पिलर वहाँ पे दिखाऊंगा जिस पे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है, उस वाले पोर्शन में जो लॉन्चर लगा हुआ है वो किस डायरेक्शन मूव होगा भी वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले ये वाला पोर्शन तो आपने समझ लिया, NH8 वाला। इसमें जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो आप देख सकते हैं। आज संडे है और अभी जो दोपहर के 2:08 हुए हैं यहाँ पे, और ट्रैफिक मूवमेंट बहुत ही नॉर्मल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे गाड़ी भी ख़राब हो चुकी है, इस जगह पे आप देखें तो गाड़ी रुकी हुई है यहाँ पे, और आगे एक बस रुका हुआ है। बट एज सच ट्रैफिक मूवमेंट में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। ट्रैफिक मूवमेंट स्मूथ है, इस तरफ भी स्मूथ है, इसके दूसरे तरफ भी स्मूथ है। यानी गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जाएँ तब भी स्मूथ है ट्रैफिक, और दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं तब भी ट्रैफिक स्मूथ है। ये वाला जो आप ये देख रहे हैं स्पैन, इसी के नीचे टनल है। टनल का जो डीफॉर्म वॉल है उसको कंप्लीट कर लिया गया है। नेक्स्ट मंथ से डिगिंग करके टनल वाला काम, जो एक्सकेवेशन वाला काम है, वो सब भी शुरू कर दिया जाएगा उस जगह पे। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे, यहाँ पे और इस पोर्शन में यहाँ पे डिगिंग करके उसके ऊपर जो छत वत बनाना है टनल के ऊपर, उसका काम सब शुरू कर दिया जाएगा। अब मैं आपको यहाँ से एयरपोर्ट के बाउंड्री वॉल के पास लेकर चलता हूँ, जहाँ पे पैकेज 1 का काम चल रहा है। हम इस पोर्शन से, इमेजिन कीजिए कि आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, तो आप पहले द्वारका लिंक रोड की तरफ जाते थे यहाँ से और लेफ़्ट लेते थे। तो अभी मैं वहाँ आगे जाऊँगा और वहाँ से लेफ़्ट लूँगा, और वहाँ पे जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है वो आपको दिखाऊँगा। देखिए, इससे पहले जो मैं वीडियो बना था मैं उस सेक्शन से बना रहा था, अब मैं ये वाले ट्रस के इस तरफ आ गया हूँ, यानी पिलर नंबर 5 और 6 वाला जो ट्रस है इसके दूसरे तरफ आ गया हूँ। यहाँ पे डीफॉर्म वॉल का काम चल रहा है इस जगह पे और इस जगह पे भी। और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस जगह पे आप देखेंगे तो ये आपको पिलर दिख रहा है, पिलर नंबर 7 ये है, ये पिलर नंबर 7 है, फिर 8, 9, 10 ऐसे करके आखिरी में आपको एक स्पैन दिख रहा होगा। देखिए, ये वाला आपको स्पैन दिख रहा होगा,
इसमें भी एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हो गया है। ये पिलर नंबर 21 के पास है, मतलब पिलर नंबर 22 और 21 में स्पैन का काम चल रहा है, एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है। तो अब मैं आपको वो वाले एलिवेटेड रास्ते के पास लेकर चलूँगा और वहाँ पे दिखाऊंगा कि क्या काम चल रहा है। ये जो पूरा सेक्शन है, यानी इस पिलर से लेकर उस पिलर तक, जो आखिरी वाला पिलर है, इसके बीच में 3 टनल है। यहाँ पे भी टनल है और जो आपको वहाँ पे क्रेन्स दिख रहे हैं बड़े वाले, वहाँ पे भी टनल है नीचे। उधर टनल का काम ऑलरेडी हो चुका है। इवन जो ट्रैफिक NH48 पे चल रहा है, वहाँ पे भी टनल का काम ऑलरेडी हो चुका है। उस पोर्शन में, एकदम आखिरी वाले पोर्शन में अभी टनल वाला काम नहीं हुआ है। वो जब वसंत कुंज टनल शुरू होगा तब वहाँ पे उसका काम शुरू किया जाएगा। इस पोर्शन में अगर आप देखें तो ये जो मिट्टी का ढेर है, इसके पीछे अगर मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो वहाँ पे भी जो टनल वाला काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको दूसरे वाले सेक्शन में भी जाकर ऊपर से दिखा देता हूँ टनल को। ये देखिए, यहाँ पे ये वाला जो साइड है इसको आपस में जोड़ देंगे, मतलब इस पोर्शन को इस पोर्शन के साथ जोड़ना अभी बाकी है। और यहाँ अगर आप देखें तो एक्सकेवेशन का काम यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो डिफॉर्म वॉल यहाँ पे लगा दिया गया था, यहाँ पे भी लगा दिया गया है। अब यहाँ पे एक्सकेवेशन कर रहे हैं। इसके पीछे आपको पिलर्स दिख जाएंगे सारे, देखिए कितने सारे पिलर हैं। मैं उस सेक्शन में था, एक प्लेन की लैंडिंग भी हो रही है, उस सेक्शन में मैं था। वहाँ से अब ये जो आगे तक आपको दिख रहा है पिलर, ये सारे पिलर है। 21 पिलर्स हैं टोटल। यहाँ पे भी आपको पिलर दिखेंगे नीचे। तो 2 सेक्शन है, एक तो है जो NH8 को टनल के साथ कनेक्ट कर देगा, और एक सरफेस रोड होगा, और एक रास्ता जो है एलिवेटेड रास्ते में भी कनेक्ट कर देगा। तो ये वाला जो टनल, ये वाला जो पिलर वाला सेक्शन देख रहे हैं एलिवेटेड रास्ते का, और जो गुड़गांव से अगर आप आएंगे तो वो रास्ता दोनों जाके आगे वाला जो आपको लॉन्चर दिख रहा है वहाँ पे, ये दोनों वहाँ जाकर मिल जाएंगे आपस में, और वो एक फ्लाईओवर, सिंगल फ्लाईओवर बन जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो देखिए, यहाँ पे ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है खुला हुआ, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे टनल ऑलरेडी बन चुका है, एक्सकेवेशन भी हो गया, मिट्टी को भी हटा दिया गया है। अब इस पोर्शन को वहाँ पे जोड़ना है। यहाँ से अगर आपको दिखाऊं तो बिल्कुल दूर में देखिए, वहाँ पे भी एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा है। वो भारत वंदना पार्क के ऊपर से प्लेन टेक ऑफ हो रहा है, अगर दिख रहा होगा आपको तो कल को जब भारत वंदना पार्क बन जाएगा, जो द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 से बहुत छोटे डिस्टेंस में ही है, तो वो भी जब आप प्लेन से टेक ऑफ और लैंडिंग करेंगे तो बहुत खूबसूरत व्यू दिखेगा आपको। और ये जो सारा पोर्शन देख रहे हैं, ये सर्विस रोड हुआ करता था NH48 का, जिसको बंद कर दिया गया है। ये वापस गुड़गांव से दिल्ली जाने वाला NH48 हुआ करता था, नाले के दूसरी तरफ, उसको भी बंद कर दिया गया है, और उसके बाद ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। तो ये जो पूरा पोर्शन है, इसमें जो मिट्टी वाला ढेर आपको दिख रहा है, इन सब जो पोर्शन है, जब एलिवेटेड रास्ता बन जाएगा, टनल बन जाएगा, सरफेस रोड बन जाएंगे, तो उसके बाद जो बाकी पोर्शन बचेगा, इसमें प्लांटेशन होगा, इसमें हॉर्टिकल्चर का काम होगा। तो ये एरिया भी बहुत खूबसूरत लगेगा। जब आप यहाँ से टेक ऑफ कर रहे होंगे या लैंडिंग कर रहे होंगे तो आपको ये पूरा जो हिस्सा है, ये हिस्सा, और जहाँ पे भी स्टैक इंटरचेंज फ्लाईओवर है पूरा, वो आपको बहुत खूबसूरत व्यू देगा। तो ये सब जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, ये इसका टारगेट है जून तक कंप्लीट करने का। स्पेशली ये वाले पोर्शन का जून तक कंप्लीट करने का है। बट इंटरनली जो टारगेट रखा गया है कि उस फ्लाईओवर से जो वहाँ पे एलिवेटेड रास्ता बन रहा है, वहाँ से लेकर इस पोर्शन तक, इसको भी जून तक कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से जो ट्रस है, ये वाला जो आप ट्रस देख रहे हैं, ये ट्रस ऐसे करके मूव करेगा। यहाँ पे 11 जगह एक साथ पैरेलली काम चलेगा, 10 से 11 जगह। और वो वाला जो आप देख रहे हैं, वो आगे मूव करता जाएगा हर 5-6 दिन में। बीच में अगर मैं आपको ये दिखाऊं, पोर्टल बीम भी यहाँ पे बन रहा है। ये देखिए, ये वाला पोर्शन आप देखेंगे तो यहाँ देखिए पोर्टल बीम को बनाया जा रहा है, बिल्कुल एंड में देखिएगा। अब मैं आपको उस पोर्शन ले जाता हूँ और वहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। अच्छा, कुछ को ये भी दिखेगा कि आज हमारे हीमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ये लंच टाइम है, तो लंच टाइम में वो रेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से नहीं दिख रहा। और ऊपर से संडे है, तो संडे को मोस्टली सारे इनके, हमारे जो स्पाइडरमैन, सुपरमैन और हीमैन है, उनकी छुट्टी भी होती है। बट फिर भी कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, इस वजह से आपको नहीं दिखा। तो संडे का ही वीडियो है, संडे को ही आप देखेंगे। तो जो चीज़ आपको दिख रहा है वीडियो में, वही चीज़ ऑन ग्राउंड होगा। अब देखिए, मैं उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे जैसे ये ऑटो जो मुड़ा, यहीं से आप पहले द्वारका जाया करते थे, लेकिन अब आपके लिए शॉर्टकट हो जाएगा। पहले ही अगर गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले ही आप लेफ्ट टर्न ले लेंगे द्वारका जाने के लिए। वो सेक्शन भी आपको दिखाऊंगा। ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं सामने, NH48 है। दिल्ली से गुड़गांव जाने वाला ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो दिख रहा है मुझे उस तरफ में, लेकिन जो गुड़गांव से दिल्ली जाने वाला ट्रैफिक है वो बिल्कुल अपने नॉर्मल स्पीड में चल रहा है।
तो अभी मैं उस सेक्शन में था वहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ से जो पुराना वाला लिंक रोड है जिससे अब आप जाते नहीं हैं, यानी द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 1 है, वहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और वहाँ पे जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। तो ये बैरिकेटिंग जो आप देख रहे हैं, इसके दूसरी तरफ रोड को खोल दिया गया है। और यहाँ इस पोर्शन में आपको दिखाऊँ तो देखिए, यहाँ पे वायर को शिफ्टिंग करने का काम, यूटिलिटी जो है सर्विसेज, उसको शिफ्ट करने का काम यहाँ पे चल रहा है नीचे। अब मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलूँगा द्वारका की तरफ। इस जगह से अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। तो ये पुराना वाला लिंक रोड था। अब ये लिंक रोड जो है द्वारका का, ये पैकेज 1 में आता है और जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसको इस जगह से डाइवर्ट करके बिल्कुल दूसरी तरफ कर दिया गया। वहाँ पे देखिए आपको ट्रैफिक मूवमेंट दिखेगा। इस जगह पे आपको दिखाऊं, जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जो द्वारका की तरफ से एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है ट्रैफिक, या गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं, ये वो ट्रैफिक है आपको यहाँ पे दिखेगा। और उसके बाद एयरपोर्ट आ जाता है। और ये जो दोनों लेन्स हैं, इनको कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैं शिव मूर्ति की तरफ से द्वारका की तरफ जा रहा हूँ, या यहाँ से मैं आगे जाऊँ तो मैं UER 2 लेते हुए सोनीपत की तरफ भी जा सकता हूँ, बहादुरगढ़ की तरफ भी जा सकता हूँ, और जो GT करनाल रोड है वहाँ पे भी जा सकता हूँ। यहीं से आप फ्यूचर में रोहिणी भी जा पाएंगे। और ये जो आपको मैं दिखाऊँ, जब मैं इसके दूसरे एंड से आपको पिलर दिखा रहा था कि वहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा था, तो देखिए ये सारे पिलर आपको दिख रहे होंगे, ये सारे पिलर। अब मैं इसके अंदर अभी नहीं जाऊँगा, आपको बाहर से ही दिखाता हूँ। जब मैं इसको अंदर से कवर करूँगा, अगर आप मुझे अच्छा रिस्पांस देते हैं इस वीडियो में, तो मैं अंदर से भी जाकर वीडियो बना दूँगा। अभी हम चलते हैं यहाँ पे। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये सामने पोर्टल बीम का काम चल रहा है। यहाँ पे एक पोर्टल बीम होगा, यानी जहाँ पे भी आप ऐसे पोर्टल बीम देखें, वहाँ पे आप समझे कि रास्ता जो है वो कर्व होके घूम रहा है। आपको मैं टनल भी दिखा देता हूँ, जो टनल्स हैं यहाँ पे। देखिए, ये सामने पोर्टल बीम, ये देखिए, ये सामने पोर्टल बीम आपको दिख रहा है। जो गुड़गांव की तरफ से दिल्ली के तरफ ट्रैफिक मूव होगा, वो देखिए इस रास्ते से जो ट्रैफिक मूव हो रहा है सामने, आप इसी तरीके से आगे की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ उतर के दिखाई देता हूँ आपको। ये देखिए, नीचे जो है आपको टनल दिखेगा इस जगह पे। यहाँ देखिए 3-3 आपको टनल दिखेंगे इस जगह पे। थोड़ा सा तो एक टनल तो है ये ग्रे वाला, जिसके ऊपर अभी छत डलना बचा हुआ है। देखिए, बिल्कुल एक्सट्रीम एंड में आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे। ये देखिए, एक तो ये टनल है, एक दूसरा टनल ये है बीच वाला, और तीसरा टनल यहाँ पे ये चौथा वाला। तो 3 टनल है। बीच से टनल जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा। एक टनल आपको यूटर्न देगा, एक टनल आपको एयरपोर्ट की तरफ ले जाएगा, और एक टनल जो है आपको द्वारका की तरफ ले जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये टनल देखिए कि बहुत चौड़ा है। तो इसमें से आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा वाला जो टनल है वो वसंत कुंज वाला टनल होगा, या होगा भी या नहीं होगा वसंत कुंज वाला टनल, वो भी बताइएगा मुझे। देखता हूँ आपने कितना अभी तक नॉलेज गेन किया है मेरे वीडियो से। अब मैं आपको यहाँ से जो है वो एलिवेटेड रास्ते का जहाँ काम चल रहा है वहाँ लेकर चलता हूँ। टनल वाला तो आपने पोर्शन देख लिया सारा। अब मैं आपको, ये सामने पोर्टल बीम है, यहाँ पोर्टल बीम बन रहा है। ये बीम भी नेक्स्ट 10 डेज़ में बनकर रेडी हो जाएगा। अभी इसकी क्वेरिंग चल रही है। दोनों ही तरफ जो है पिलर कास्ट हो गया। ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पे बनना है। यहाँ नीचे अगर आप देखें तो एक्सकेवेशन चल रहा है टनल का। देखिए, जहाँ नीचे जेसीबी है वहाँ पे भी मोरलेस टनल बन चुका है। अब एक दूसरे को बस जोड़ने वाला जो हिस्सा का काम बचा हुआ है उसका ही काम है यहाँ पे बचा हुआ बस। बाकी टनल वनल जो है या अंडर पासेज हैं यहाँ पे ऑलरेडी बन चुके हैं इस पोर्शन में। यहाँ पे सरफेस रोड होगा। ये देखिए, जो जेसीबी आपको काम करती हुई दिख रही है दोनों तरफ, उसके बीच में आपको सरफेस रोड दिख रहा है। तो वहाँ पे एक सरफेस रोड भी होगा। तो अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आपको यू टर्न लेना है तो इसी जगह से आप यू टर्न ले पाएंगे। और नीचे यहाँ पे टनल होगा।
और साथ में एयरपोर्ट का बाउंड्री वॉल तो आपको दिख ही रहा है। यहाँ इस पोर्शन में अगर आपको दिखाऊं मैं, तो देखिए यहाँ पे लॉन्चर लगाया गया है। इस लॉन्चर की जो मूवमेंट है ये यहाँ से जो अभी मैं आपको पोर्शन दिखा रहा था पूरा उस तरफ जाएगी। देखिए, तो इसमें से पहला सेगमेंट जो है उसको लगा दिया गया है। अब इसमें 2-3 आज में ये पूरे सेगमेंट वाला काम शुरू हो जाएगा और कल से इसमें स्ट्रेसिंग वाला काम शुरू कर देंगे और 2 दिन या 3 दिन के अंदर ये जो लॉन्चर है ये फिर आगे मूव कर जाएगा और एवरी 5 days to 6 days लॉन्चर आगे मूव करता जाएगा यहाँ से। तो ये वाला जो लॉन्चर वाला पोर्शन है, तो आउट ऑफ 21 स्पैन 11 स्पैन के करीब, 11 से 12 स्पैन के करीब जो है वो ट्रस से करेंगे, 10 से 11 स्पैन के बीच में ये लॉन्चर के थ्रू करेंगे। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा ऑन ग्राउंड भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे टनल का काम ऑलरेडी हो चुका है, आपको टनल आर पार दिखेगा। यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ जहाँ जेसीबी काम कर रही है। इस जगह पे देखिए, तो इसके ऊपर रास्ता होगा, यहाँ से यू टर्न का प्रोविज़न होगा या सरफेस रोड पे आप आना चाहते हैं, टनल के ऊपर आना चाहते हैं, टनल से अगर आप जा रहे हैं तो उसका प्रोविज़न होगा इस जगह पे। और यहाँ पे भी टनल है। अभी ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसके नीचे टनल का काम होना बचा हुआ है। ये वाला जो पोर्शन है ये ऐसे जुड़ के यहाँ से जाएगा और ऐसे करके आगे जुड़ेगा। तो इस पोर्शन में अभी टनल वाला काम होना बचा है, उसी का एक्सकेवेशन चल रहा है। इसको आगे जाकर आगे जो आपने टनल देखा था उसके साथ जोड़ देंगे। और यहाँ देखें तो ये पूरा एयरपोर्ट में टैक्सिंग, ये देखिए बहुत खूबसूरत लगेगा ये जब सारा बन जाएगा तो। और ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ पे जो भी बचे हुए एरियाज़ होंगे जिसमें रोड नहीं होगा वो पूरा हॉर्टिकल्चर का काम होकर एज अ ग्रीन एरिया डेवलप किया जाएगा। और यहाँ से आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, बिल्कुल इस पॉइंट पे देखिएगा, एंड में मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको क्रेन्स दिख रहे होंगे इस बिल्डिंग के पास, वहाँ तक द्वारका एक्सप्रेसवे का टनल है। मतलब अगर आप सेक्टर 21 वाला जो अंडरपास है द्वारका का, वहाँ से पैकेज 1 के टनल में जाते हैं और एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है इस बिल्डिंग के पास जाकर आप निकलेंगे, वहाँ पे भी द्वारका एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। तो ये जो पूरा पोर्शन है सेक्टर 21 वाले अंडरपास से आप आएंगे, टनल में जाएंगे, जाने के बाद आप लेफ्ट टर्न लेंगे, लेफ्ट टर्न लेने के बाद वहाँ पर आप बाहर निकलेंगे। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एक प्लेन की लैंडिंग भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो भी लोग प्लेन से ट्रैवल करते हैं और उनको अगर व्यू मिल जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे का तो प्लीज़ मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजिएगा, गूगल ड्राइव में अपलोड कर दीजिएगा और वहाँ से फिर मुझे सेंड कर दीजिएगा। ये लैंड करने वाले हैं। ये हो गई सक्सेसफुल लैंडिंग। और एक प्लेन यहाँ पे सामने देखिए कितना ह्यूज है, ये टेक ऑफ करने वाला है यहाँ से। तो वो जो आपको सेक्शन दिख रहा है वहाँ पे, ये टनल वहाँ तक है पूरा, और वहाँ तक भी ऑलमोस्ट काम हो गया है। आपको उस वाले सेक्शन का देखना है तो मुझे बताइएगा वीडियो में कमेंट करके, तो मैं वो वाला सेक्शन भी कवर कर दूँगा आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।